इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। चिंता मत करो ऐसा कहा गया है। अंग्रेजी में केजेवी बाइबल पढ़कर देखोगे तो टेक नो थॉट लिखा है। कुछ अन्य अनुवादों में डोंट टेक एंशियस थॉट ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि कोई सोच ना आए, विचार ना आए। मनुष्य हैं तो बहुत सारी सोचें हमारे मन में आती रहेंगी। सोच ही ना आए ऐसा नहीं, वह सोचें जो है चिंता की सोचें बनकर नहीं आनी चाहिए। समझ में आई? क्या खाना है, खत्म होने के बाद किस होटल में जाएं, ऐसा सोच सकते हो, कोई गलती नहीं है ना उसमें। गलत है कि नहीं? गलत नहीं है, ऐसा सोचना गलत नहीं है, पर सभी प्रकार की सोचें आएंगी। वह सोचें चिंता की सोचों में बदलना नहीं चाहिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कभी अपने प्राण को लेकर यह चिंता ना करो। यह चिंता की सोचें कभी मत ले लीजिए। अच्छी से सुनिए मेरी बात। आज क्या लोग सोचते हैं, एक सोच अंदर आए तो वह सोच आ जाए तो तुरंत उस सोच को कंटिन्यूस सोचना बंद करो। परमेश्वर उस सोच को मना करता है तो वो सोच अंदर आती है और उस सोच को लगातार सोच विचार मत करिए। क्यों परमेश्वर चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस बात को लेकर चिंता ना करना, क्यों लगातार कह रहा है? चिंता करने के लिए हमारे मन को डिजाइन नहीं किया है। आनंदित रहकर अपेक्षा करने के लिए और भलाइयों की अपेक्षा करने के लिए ही परमेश्वर ने मन को बनाया है। ये चिंताएं जो है बुराई हो जाएगी ऐसी अपेक्षा करती है। शैतान का बहुत बड़ा अटैक, आज हम विश्वासी हैं, विश्वासियों पर शैतान बहुत बड़ा अटैक जो है मन पर ही रखता है। मन पर जो है गलत विचारों को रख दे, गलत चीजों को अपेक्षा करने लगेंगे। ऐसे गलत सोचों को अपेक्षा करने लगे तो भीतर की जो आत्मा वो ओपन नहीं होगी। भीतर चंगाई होगी, भलाई होगी, आरोग्य होगा, पर वो ओपन नहीं होगा, पर मन जो है खराब होने लगेगा। तो इस सोच को जब शैतान रखता है तो कहता है कि उस सोचों को अपने मन में मत रखिए, क्योंकि मन जो है चिंता करने के लिए नहीं रखा है। नीति वचन 4 में कहा गया है कि अपने हृदय की रखवाली कर, वहीं से जीवन के सौते उत्पन्न होते हैं। तो कितना मन को जो है परमेश्वर के विचारों से सुरक्षित रखते हैं, उतनी भलाइयां भीतर से बाहर आएंगी। अब चंगाई होना है, आरोग्य आना है। एक बीमारी है, तेरे चोटों के द्वारा चंगाई होगी, तेरे चोटों के द्वारा चंगाई होगी, तेरे चोटों के द्वारा चंगाई होगी, गाते हो, प्रार्थना करते हो, पर दिन रात उसी को लेकर चिंतित रहोगे तो आपकी अंगीकार, आपकी सोचें के द्वारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करो। चिंता न करो, उस बात का उल्लंघन करते हो, और उस बात का उल्लंघन करने के बाद लगातार जो है कुछ अपेक्षा करोगे तो नहीं पाएगा। क्यों चिंता नहीं करने के लिए परमेश्वर बोलता है? क्योंकि वो हमारी सहायता करना चाहता है और उस चिंता नामक शैतान की सोचों से बाहर आने के लिए वह चाहता है। कुछ लोग जो है चिंता करने में बहुत ही बड़े माहिर होंगे, दादा दादी नाना नानी जनरेशन जनरेशन से चिंता कर रहे होंगे। उस चेन को तोड़कर एक नई संतति को उत्पन्न करना जरूरी है। विश्वास करने वाली संतति, अच्छी तरह अपेक्षा करने वाली संतति के रूप में बदल सकते हैं। तिमोथी जब लिखता है तो कहता है कि यह विश्वास जो है तुम्हारी नानी के अंदर था, उसके बाद तुम्हारे अंदर आया। कुछ चिंताओं को देखा जाए तो तुम्हारे दादी पे था, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बच्चों के अंदर भी आ जाएगा। वो अच्छा नहीं है। पॉजिटिव जो कुछ भी है उसको अंदर रखना चाहिए।